संसार के जन्म मरण रूप बंधन से सदा सर्वदा के लिए छूटकर परम आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम मोक्ष है। साक्षात मोक्ष रूप परमेश्वर में सब कर्मों का संन्यास करने पर विशेष बल दिया गया है। अतः इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं संन्यास तथा त्याग के मर्म को अलग अलग जानना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा, पंडित जन फल चाहे हुए कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा मनुष्य समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कर्मों के विधान में यह बात कही जाती है कि यदि अमुक फल की कामना हो तो मनुष्य को यह विशिष्ट कर्म ऐसे ऐसे करना चाहिए, किंतु उक्त फल की कामना न होने पर उस कर्म के करने से कोई हानि भी नहीं है। हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग में पहले तो त्याग के विषय में मेरे मत को सुन। यज्ञ, दान एवं तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। अर्जुन, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म आसक्ति एवं फलों का त्याग करके ही किए जाने चाहिए। भगवान शास्त्रों में वर्णित तीनों प्रकार के त्यागों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि उनमें सात्विक त्याग ही सच्चा त्याग है, अतः वही कर्तव्य है, तथा अन्य दोनों त्याग राजसिक व तामसिक वास्तविक त्याग नहीं है, इसलिए वे करने योग्य नहीं है। शास्त्र निर्धारित कर्तव्य कर्म स्वरूप से त्याग यानी कर्तव्य कर्म करना ही छोड़ देना उचित नहीं है। मोह, भूल व भ्रम के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कष्ट के डर से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह मनुष्य ऐसे रासिक त्याग को करके त्याग के फल को भी किसी प्रकार से प्राप्त नहीं करता। हे अर्जुन, जो शास्त्र निर्धारित कर्म करना तो कर्तव्य ही है, इसी भाव से तथा आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। अतः कर्मों में आसक्ति तथा फल इच्छा का त्याग ही सात्विक त्याग है और निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ही सच्चा त्याग है। कर्मों का फल ना चाहने पर भी किए हुए कर्म तो अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं हो सकते। जैसे बोया हुआ बीज समय आने पर अपने आप ही वृक्ष को उत्पन्न कर देता है, वैसे ही किए हुए कर्मों का फल भी किसी न किसी जन्म में सभी को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है। शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों को त्याग देना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मों के फल को त्याग देता है वही सच्चा त्यागी कहा जाता है। केवल कर्म फल के त्याग से मनुष्य त्यागी कैसे हो सकता है? इस शंका की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, कर्म फल ना त्यागने वाले सकामी मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा और बुरा प्रभाव मरने के पश्चात भी होता है, किंतु कर्म फल त्यागने वाले निष्कामी मनुष्यों के लिए कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं होते। भुने हुए बीज की भांति वे फल उत्पन्न करने में नितांत अशक्त होते हैं। जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण कर्मों की सिद्धि में आत्मा को कर्ता समझता है, वह अज्ञानी सत्य या वास्तविकता को नहीं जानता। जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों एवं समस्त कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह मनुष्य इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता ही है और ना किसी पाप से बंधता ही है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, अर्थात इन तीनों के संयोग से ही मनुष्य की कर्म में प्रवृत्ति होती है और कर्ता, करण तथा क्रिया यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है, यानी इन तीनों के संयोग से ही क्रिया संपन्न होती है। सांख्य शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता सत, रज, तम रूपी गुणों ही के भेद से सात्विक, रासिक, तामसिक रूप तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। हे अर्जुन, अब तू मुझसे उनके बारे में भी सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक समस्त चर अचर प्राणियों में एक अविनाशी परमात्म भाव ही से सबको समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक
ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य समस्त प्राणियों में अर्थात कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मनुष्य, राक्षस, देवता आदि संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को उनके शरीरों की आकृति अथवा स्वभाव के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक और अलग अलग समझता है। यानी यह समझता है कि प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है और वे अनेक हैं तथा सब परस्पर विलक्षण हैं। उस ज्ञान को तू राजसिक ज्ञान है। जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेता है और ऐसा समझकर उस क्षणभंगुर नाशवान शरीर में आसक्त रहता है तथा आत्मा को उससे भिन्न या सर्वव्यापी नहीं मानता, ऐसे ज्ञान को तामसिक ज्ञान बताया गया है। वास्तव में वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है। जो कर्म शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले मनुष्य द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहलाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले अथवा अहंकार युक्त मनुष्य द्वारा किया जाता है, वह रासिक कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा तथा सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। कर्ता के प्रकार, जो कर्ता आसक्ति से रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य की सफलता एवं विफलता में हर्ष, शोक आदि विकारों से शून्य है, वह सात्विक कहलाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष एवं शोक से व्याप्त है, वह रासिक कहा गया है। जो कर्ता अस्थिर स्वभाव वाला, अशिष्ट, घमंडी, धूर्त, दूसरे की आजीविका का नाशक, आलसी, शोक करने वाला तथा काम को टालता रहने वाला है, वह तामसिक कहलाता है। हे अर्जुन, अब तू मेरे द्वारा बुद्धि तथा धारण शक्ति के भी सत, रज, तम रूपी गुणों के अनुसार सात्विक, रासिक, तामसिक रूप तीन प्रकार के भेदों को सुन। हे अर्जुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा कर्म बंधन एवं कर्म मुक्ति को तत्व से जानती है, वह सात्विकी है। हे अर्जुन, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी नहीं समझता, वह बुद्धि राजसिक है। हे अर्जुन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी उल्टा ही समझ बैठती है, वह तामसिक है। हे अर्जुन, इधर उधर ना भटकने वाली जिस धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं को केवल परमात्मा में ही दृढ़ता पूर्वक रोके रखता है, वह धारण शक्ति सात्विक है। हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किए रहता है, वह धारण शक्ति रासिकी है। हे अर्जुन, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, डर, रज और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, वह धारण शक्ति तामसिक है। हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, बुद्धि तथा धारण शक्ति के भेद सुनने के उपरांत अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है साधन काल के आरंभ काल में विष के तुल्य प्रतीत होता है तथा अंत में अमृत के सदृश होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के सदृश प्रिय तथा आनंदकारी प्रतीत होता है तथा अंत में जहर की तरह होता है, क्योंकि वह क्षणिक बुद्धि, तेज, तन, धन
परलोक आदि का नाशक होता है, इसलिए वह सुख दासिक कहा गया है। जो सुख आरंभ में तथा अंत में भी आत्मा को भ्रमित करने वाला है, नींद, सुस्ती एवं मस्तीपूर्ण अज्ञान से उत्पन्न हुआ वह सुख तामसिक कहा गया है, क्योंकि निद्रा, आलस्य और प्रमाद ये तीनों ही तमोगुण के कार्य हैं। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों और शूद्रों के भी कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा सम्यक रीति से विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना और वेद, शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, पीठ न दिखाना, दान करना तथा स्वाभिमान, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, क्यारी, पशुओं का पालन तथा क्रय विक्रय, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब वर्णों की सेवा शुश्रूषा करना ये शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। सब कर्मों को केवल कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करते हुए उन्हें परमात्मा के चरणों में पूर्णतया समर्पित करके मनुष्य परम आत्मस्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात पाप का भागी नहीं बनता। सब किसी में आसक्ति रहित बुद्धि वाला, इंद्रियों सहित अंतःकरण को वश में करने वाला और समस्त इच्छाओं से पूर्णतया रहित मनुष्य सांख्य योग के द्वारा भी कर्म बंधन मुक्त रूप पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। पाप निर्मल बुद्धि से युक्त, एकांत एवं शुद्ध स्थान में रहने वाला, हल्का सात्विक तथा नियमित भोजन करने वाला, वाणी, शरीर और मन को जीत लेने वाला, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, विरक्ति भाव का भली भांति आश्रय लेने वाला, ममता रहित तथा शांति युक्त मनुष्य सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण सहित इंद्रियों को वश में करके विषयों को छोड़कर आसक्ति तथा शत्रुता को सर्वथा नष्ट करके और अहंकार, पैशाचिक शक्ति, घमंड, वासना, रोष तथा संपूर्ण त्याग करके सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने के योग्य हो जाता है। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा, इच्छा, कामना करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह योगी मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जिस प्रभाव वाला हूँ तत्व से भली भांति जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझे यथार्थ में जानकर तत्काल ही मुझे प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो सभी कर्मों को सदा सर्वदा के लिए करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद यानी ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके तथा निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मेरा स्मरण करने वाला हो, मुझ में निरंतर मन वाला होकर तू मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सभी संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। जो तू अहंकार के कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा समझता है तो तेरा यह कहना व सोचना व्यर्थ है, क्योंकि तेरा क्षत्रियत्व का स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में धकेल देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को अर्थात युद्ध को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, उसको भी तू अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अर्थात तेरे युद्ध के लिए इच्छा न होने पर भी वह तुझे जबरदस्ती अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और फिर तुझे अपने स्वभाव के वश में होकर अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। हे निर्मल हृदय अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में चढ़े हुए सब प्राणियों को अंतर्यामी परमात्मा अपनी माया शक्ति से समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन,
तू संपूर्ण प्रकार से उस परमात्मा की ही अनन्य शरण में जा। उस परमात्मा की ही कृपा से तू अक्षय शांति एवं सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अधिक गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कहा। अब इस रहस्य युक्त ज्ञान को तू भली भांति विचार करके जैसा चाहता है वैसा ही कर। मैंने जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग यानी अनेक प्रकार के साधन तुझे बताए हैं, उनमें से तुझे जो साधन अच्छा मालूम पड़े उसी का पालन कर। हे अर्जुन, सर्वाधिक गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारी वचन मैं तेरे लिए फिर कहूंगा। तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सब धर्मों को मुझ में त्याग कर मेरे में अर्पण करके तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान की ही शरण में आ जा। ऐसा कर देने पर मैं तुझे जन्म मरण कर्म बंधन रूप समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश कभी भी तप रहित मनुष्य से तेरे द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए, ना भक्ति शून्य से और ना सेवा विहीन व्यक्ति से, ना सुनना चाहने वाले से और ना ही ऐसे मनुष्य से जो सदा मेरी निंदा करता है और मुझ में दोष ही दोष देखता है। जो मनुष्य इस अत्यंत रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्त में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, और ना तो उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है और ना ही उससे अधिक मेरा प्यारा पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा। तथा जो मनुष्य इस धर्म में गीता शास्त्र का मेरे यथार्थ तत्व जानने के लिए नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से ही मानो मैं पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। नित्य पाठ तो रहा दूर, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त एवं दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी कर लेगा, वह भी सब पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अपने दिव्य उपदेश द्वारा अर्जुन पर पड़े किसी प्रभाव को जानने की इच्छा से भगवान उससे पूछते हैं, हे पार्थ, क्या यह मेरा उपदेश तेरे द्वारा अनन्य मन से सुना गया है? और हे अर्जुन, उसे सुनकर क्या अज्ञान से उत्पन्न हुआ तेरा पहले वाला मोह अब संपूर्णतया नष्ट हो गया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे भगवान, आपकी कृपा से अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैंने परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है तथा कर्तव्य संबंधी मेरे सब संशय समाप्त हो गए हैं। अतः पूर्ण निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प के साथ अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण तथा पुण्यात्मा अर्जुन के बीच हुए इस आश्चर्यमय रहस्य युक्त तथा रोमांचकारक संवाद को सुना। महर्षि व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस अत्यंत गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यपूर्ण कल्याणकारक तथा आश्चर्यमय संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अति विस्मयकारी रूप का अर्थात अर्जुन को दिखाए गए दिव्य विश्व रूप का भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में बड़ा आश्चर्य होता है। मैं बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ। भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान आने से संजय को महान विस्मय दो कारणों से हो रहा है। एक तो उस स्वरूप के अत्यंत विलक्षण दृश्य और दूसरा उसका यह सोचना कि उस जैसे कुपात्र को भी भगवान के नितांत दुर्लभ अलौकिक दिव्य रूप के दर्शन कैसे हो गए। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं तथा जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर संपूर्ण लक्ष्मी, समस्त वैभव, ऐश्वर्य, अटल न्याय, धर्म और अनिवार्य विजय भी है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।